तो बढ़ेंगे आगे। यूके एसएससी पेपर लीक कांड में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध दुकान को गिराकर साफ संदेश दिया है कि नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। खुले तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्ती ही होने वाले समय में नकल माफियाओं के हौसले तोड़ सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से, नकल माफियाओं पर धामी सरकार का एक्शन। खालिद मलिक के रिश्तेदारों पर बुलडोजर एक्शन। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। तो लगातार नकल माफियाओं पर सरकार का पीला पंजा देखने को मिल रहा है। धामी सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ है। खालिद मलिक जो कि मुख्य मास्टरमाइंड था इस पूरे पेपर लीक के तहत, उसके रिश्तेदारों के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद आसपास के इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और सरकार के इस फैसले, इस एक्शन को सराहनीय बताया है। अहमद और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार, जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो। अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे वहां पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। उस प्रकार उसी तर्ज पे जो उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है। दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, नकल माफियाओं पर लगातार पीला पंजा देखने को मिल रहा है। सरकार अलर्ट है पूरे तरीके से कि जल्द से जल्द इन नकल माफियाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं एक्शन के तहत जो मास्टरमाइंड रहा है खालिद मलिक, उसके रिश्तेदारों के घर पर पीला पंजा चला है और ये तारीफ बकायदा स्थानीय लोगों ने भी की है। अब तक इस पूरे मामले के तहत यूके एसएससी के परीक्षा के पेपर लीक मामले के तहत कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची? रजनीश, देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूके एसएससी पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है खालिद। उसको अरेस्टिंग के साथ ही पुलिस ने क्या किया है, राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर जो भी इस सिंडिकेट में शामिल हैं, जिन्होंने पेपर लीक में इनकी भूमिका है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं, इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। 6 दिन से बेरोजगार संघ लगातार हड़ताल कर रहा है, धरने पर है और उनका यही कहना है कि उत्तराखंड सरकार सीबीआई इंक्वायरी सेटअप करे और इस परीक्षा को निरस्त करे। बहरहाल इस डैमेज कंट्रोल को लेकर मुख्यमंत्री ने एक एसआईटी भी गठित किया है, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वर्मा है, उनकी निगरानी में पूरी एसआईटी टीम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज भी मैं आपको बताऊं, लेटेस्ट अपडेट है कि रुड़की में जो सुल्तानपुर एरिया पड़ता है, वहां पर राजस्व की टीम के साथ पुलिस ने खालिद और इसके रिश्तेदारों के खिलाफ आज वहां पर छापेमारी भी की है। इसके अलावा जो बुलडोजर कार्रवाई है, हम आपको बताएं, चूंकि सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी इस पेपर लीक कांड से जुड़ा होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, उसको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। तो बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर धामी सरकार का भी बुलडोजर गरज रहा है, चाहे वो अवैध मदरसे हो, चाहे वो अवैध मजार हो या फिर ये नकल माफिया लोग हो, जो भी इसमें इनके नाम आ रहे हैं। खालिद और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कल बुलडोजर ने बड़ी कार्रवाई की है, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरीके से आज भी छापेमारी जारी है, एसआईटी लगातार काम कर रही है और सीएम के इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने लोग भी इसमें शामिल हैं उनको मिट्टी मिलाने का काम उत्तराखंड की सरकार करेगी। तो धाकड़ धामी का बुलडोजर थमेगा नहीं, जब जितने नाम इसमें प्रकाश में आएंगे उन सब पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद वहां स्थानीय लोगों में खुशी है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ इससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सीएम की इस कार्रवाई की स्थानीय लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार एक्शन जारी है। ऐसे में अगर शुरुआती जांच की बात की जाए, जब मास्टरमाइंड खालिद मलिक को गिरफ्तार किया गया था रजनीश, तब उस
उससे पूछताछ भी की गई थी। बताया जा रहा था कई बड़े खुलासे हुए हैं। उसने ये तक भी जानकारी दी है कि एग्जाम के एक दिन पहले बकायदा उसने रेकी की थी, दीवार फांदकर वो गया था, वहां पर मोबाइल भी रखा था उसने, और ये भी बताया कि महिला असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो कि सॉल्वर थी उसकी भी संलिप्तता थी। और अब तक क्या पूछताछ के तहत और कितने बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, मैं आप बताऊं आपको, यूके एसएससी वाला जो पेपर लीक प्रकरण है, इसमें अब तक 5 लोगों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने गाज भी गिराई है, जिसके अंदर एक अधिकारी भी शामिल है, 2 पुलिसकर्मी शामिल है, जो लोग परीक्षा कराने में थे। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है, जो पेपर लीक जहां से हुआ, जहां से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ ये क्वेश्चन पेपर, उसके बाद उस जो सेंटर था, उस सेंटर के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इस कार्रवाई के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बेरोजगार संघ बहुत प्रमुखता से अपनी मांग को उठा रहा है। तो इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। एसआईटी की निगरानी में चूंकि 1 माह का समय है, 1 माह के अंदर एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट करके सौंपेगी। तब तक सीएम का ये भी कहना है कि यूके एसएससी का जो एग्जाम है, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसको होल्ड पर रखा जाएगा। एसआईटी की फाइंडिंग्स के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। रजनीश, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम को क्लियर किया उनको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की गई है? क्या किसी तरीके के नियम में बदलाव होंगे या फिर उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा? देखिए, जो मांग चल रही है वो यही मांग चल रही है कि किसी तरीके से इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए। जो बेरोजगार संघ के बैनर तले पूरे उत्तराखंड राज्य में जो 13 जनपद है, वहां युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा इसकी सीबीआई जांच कराई जाए कि आखिर इसका दोषी कौन है, किसकी वजह से पेपर लीक हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है। तो इस मांग को लेकर वो लोग एडमेंट हैं कि परीक्षा को दोबारा करा लिया जाए। सीएम का ये कहना है कि अगर परीक्षा हम टाल देते हैं तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बहरहाल एसआईटी की जो फाइंडिंग आ जाएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पेपर लीक का मामला ये नहीं है। राज्य सरकार ने इसको सिरे से खारिज किया कि पेपर लीक नहीं है, सिर्फ नकल कराई गई है, और नकल वाले इशू को लेकर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है। इसी की ठीक है, कुल मिलाकर सरकार का नकल माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है। आगे और कौन से खुलासे होते हैं, कितने दर पर दर यहां पर खुलते हैं, ये देखना भी सबसे